बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो है एनालिटिकल रीजनिंग्स में सिंबल्स को इस्तेमाल करके आप उसको कैसे इजी कर सकते हैं वो लेक्चर शेयर किया था। तो आज हम इस लेक्चर में सिंबल्स को इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने और उनको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक्स हैं, जो टिप्स हैं या जो लॉजिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग में आम तौर पर एक क्वेश्चन एक पैरा की शक्ल में दिया होता है और उस पर कुछ कंडीशंस इम्पोज होती हैं और फिर हम उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसके 5 या 6 जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और जहन में रखिए जो कंडीशंस दी होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक पैरा के अंदर शुरू में दी होती हैं और दूसरी जो है वो क्वेश्चन के अंदर होती हैं। अब जो शुरू वाली कंडीशंस होती हैं अगर आप उनका स्केच बना लें तो वो हर सवाल में हेल्पफुल होंगी। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझना है। 3 women RST, 2 men U and V, and 4 children WXYZ are going to a game। यानी इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि 3 औरतें हैं जिनके नाम के जो पहले स्पेल समझ लें RST हैं, 2 आदमी हैं U और V और 4 बच्चे हैं WXYZ। ये गेम खेलना चाह रहे हैं या खेल रहे हैं। They have a total of 9 seats for the games, but the seats are in 3 different sections of arena. They have a group of 3 adjacent seats in each section. For the game, the 9 people must be divided into 3 groups according to the following restrictions. अब देखें 9 लोग हैं जिनमें 3 औरतें हैं, 2 मर्द हैं और 4 बच्चे हैं और उनको 3-3 सीट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। यानी यूँ समझ लें हर गेम को खेलने के लिए 3 लोग हैं और 3 लोगों का एक ग्रुप होगा। उनकी 3 सीटें एक ग्रुप की शक्ल में अलग लगा दी गई हैं, बाकी 3 की एक ग्रुप की शक्ल में अलग हैं और बाकी 3 की एक ग्रुप की शक्ल में अलग हैं। यानी आप यूँ समझ लें 3 ग्रुप होंगे, हर ग्रुप में 3-3 सीटें हैं और उन सीटों पर जो हमने ये लोग बिठाने हैं वो कुछ कंडीशंस के तहत होंगे। अब पहली कंडीशन देखें, नो अडल्ट्स ऑफ द सेम जेंडर कैन बी टुगेदर इन एनी ग्रुप। अब किसी भी ग्रुप में जो अडल्ट्स हैं, अब अडल्ट्स का मतलब है औरतें और मर्द, ये अडल्ट्स कहलाएंगे। तो अडल्ट्स जो हैं किसी भी ग्रुप के अंदर सेम जेंडर मीन 2 मर्द 2 औरतें या तीनों मर्द किसी भी एक ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। पहली कंडीशन को फिर समझ लें कि 2 मर्द या तीनों मर्द या दोनों औरतें इकट्ठे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, W कैन नॉट बी इन आर्स ग्रुप। अब जो W है जिस ग्रुप में R होगा उसने उसके साथ उस ग्रुप में शामिल नहीं होना है। X मस्ट बी इन अ ग्रुप विद S और U और both। अब जो X है उसकी जो है यूँ समझ लें वो ग्रुप जिसमें S होगा या U होगा या दोनों S और U होंगे उस ग्रुप में उसने खेलना है, उस ग्रुप में उसने बैठना है या यूँ कह लें उनके साथ बनती है। अब आम ज़ुबान में W की R के साथ नहीं बनती, तो जिस ग्रुप में R जाएगा उसमें W नहीं बैठेगा
और x जो है उसकी बनती ही s या u के साथ है, यानी जिस ग्रुप में s होगा या जिस ग्रुप में u होगा या जिस ग्रुप में ये दोनों होंगे x में, उसने उसी ग्रुप में बैठना है। अब हम इन तीन कंडीशंस को क्या करेंगे, सिंबल्स का नाम देंगे। देखिए इन सिंबल्स की मदद से हम बड़ी आसानी से इनको समझ लेंगे। अब देखें पहला जो है ये R S T ये अडल्ट्स हैं और U एंड V भी अडल्ट्स हैं। तो किसी भी ग्रुप में ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया है मैथ में नॉट इक्वल है, यहाँ हम इसमें समझ लें कि शामिल नहीं है। यहाँ इसका मीनिंग हम क्या लेंगे, शामिल, यानी R S वाले ग्रुप में शामिल नहीं है, S T वाले ग्रुप में शामिल नहीं है, और U जो है वो V वाले ग्रुप में शामिल नहीं है, या V जो है वो U वाले ग्रुप में शामिल नहीं है, चूँकि पहली शर्त में जो अडल्ट्स हैं वो सेम ग्रुप में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ ये जो सिंबल है ये शामिल ना होने का है। इसी तरह जो W है, यूँ समझ लें जिसमें हमारे पास R होगा उसमें W में नहीं बैठना, तो W जो है यूँ समझ लें R वाले ग्रुप में यहाँ पे शामिल नहीं होगा। इसी तरह जो तीसरी कंडीशन है कि जो X है वो शामिल होगा उस ग्रुप में जिसमें S होगा या U होगा या दोनों होंगे। तो इक्वल होना इस क्वेश्चन में मैंने शामिल होने के लिए सिंबल यूज़ किया है, और नॉट इक्वल होना शामिल ना होने के लिए मैंने ये सिंबल यूज़ किए हैं। तो बेसिकली मैंने इन तीन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये तीन सिंबल जो हैं ये बना लिए हैं। इसको हम कहते हैं स्केच। अब हर सवाल में इन स्केच को हम मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये कंडीशन जो है आपने क्या करनी है, एक छोटे से पेज पे तीनों कंडीशंस बना लेनी है, और जब आप बना लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हर क्वेश्चन में साथ अटैच कर देंगे, जिस तरह यहाँ मैंने अटैच किया हुआ है। अब देखें पहला जो क्वेश्चन है, सुने ज़रा गौर से, इफ़ R इज़ द ओनली अडल्ट इन वन ग्रुप, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट बी। अब देखिए उसने ये कह दिया कि R जो है वो किसी ग्रुप में आ गया है। अब देखें R पे हमने यहाँ कंडीशंस देखनी है। यहाँ से देखें जिसमें R आ गया है, देखें R शामिल हो गया है तो उसमें S और T शामिल नहीं हो सकते। R के साथ जो है W अगर देखें हमारे पास है तो वो भी उसके ग्रुप में नहीं होगा। तो यहाँ से हम बारी बारी देखते जाएंगे कि कौन सी कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही हैं। तो जिसमें W आ जाएगा देखें उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, चूँकि R जिसमें शामिल है उसमें W नहीं आएगा। तो W में A ऑप्शन भी है, B ऑप्शन भी है। देखें R की वजह से ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद हमने चलना है देखें C पे। अब C पे क्या है, X है। अब X भी क्या है, X किस में शामिल होना है, जिसमें S होगा, जिसमें U होगा या दोनों होंगे। इसका मतलब है दूसरी क्या बात है, जिसमें X आ जाएगा, X ने S के साथ या U के साथ या दोनों वाले ग्रुप में शामिल होना। तो इसका मतलब है X Y के साथ भी नहीं है उसकी बनती, X की Z के साथ भी नहीं बनती, तो ये भी दो चले गए। उसके बाद आखिर में आप देखेंगे ये हमारे पास कि बच क्या गया है, ये Y और Z। चूँकि A भी रिजेक्ट हो गया W की वजह से, R की वजह से, B भी R की वजह से रिजेक्ट हो गया, C और D जो है वो X की वजह से रिजेक्ट हो गया, चूँकि X जो है उसकी शर्त है कि उसने S U या जिसमें दोनों होंगे उसके साथ उसने गेम खेलनी है। लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी E। तो इस तरह जो है आप इन कंडीशंस की मदद से पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इफ़ R and U are two of the three people in first group, who can be in the second and third groups respectively। अब उन्होंने R और U जो हैं ये बता दिए हैं किसी एक ग्रुप में हैं, और बाकी जो हैं यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं कौन कौन से बन सकते हैं इनमें से आपने बताने हैं। अब देखिए हम पहले A ऑप्शन पे जाते हैं। अब देखिए ST, जहन में रखिए ये दो अडल्ट्स हैं, S और T के हैं, दो अडल्ट्स हैं। तो पहली कंडीशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो जिसमें दो अडल्ट्स आ जाएंगे वो ग्रुप नहीं बनेगा। इसी तरह यहाँ अगर आप देखते हैं कि S है, W है, Z है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास T V, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि R हमारे पास, इस कंडीशन को आपने देखना है, इसको भी हमने इन्हीं की मदद से रिजेक्ट करना है। अब कैसे रिजेक्ट होगा कि इसको हम X वाली शर्त जो है उसको गौर से देखेंगे। जिस ग्रुप X जो है, X की शर्त क्या है कि वो S के साथ होगा या U के साथ होगा। यहाँ X जो है वो V के साथ नहीं काम करेगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ X जो है इसमें भी हमारे पास देखें ना U है ना V है, तो जिस ग्रुप में X आना है उसमें U या V होंगे, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी अगर आप गौर से देखेंगे
इसमें हमारे पास भी एक कंडीशन जो है वो वायलेट हो रही है। अब हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन जो है इनमें हमारे पास नज़र आएगा, इसको अगर आप देखेंगे x की वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो x की वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, x की वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये दो अडल्ट सेम हो जाएंगे, इस वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इनको अगर आप और से देखेंगे तो TVW एंड SYZ। अब देखिए इनमें कोई जो कंडीशंस हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई इस ग्रुप पे, लिहाजा ये जो है हमारे पास डी जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो हैं फिर सुन लें, पहला चूँकि दो अडल्ट आ जाते हैं S और T, देखें RST इन तीनों में से दो नहीं आ सकते, तो चूँकि ST आ गया ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये X की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा ये वाला, चूँकि X जो है या U के साथ होगा या S के साथ होगा या दोनों के साथ होगा, तो इसलिए हमारे पास X वाले भी रिजेक्ट हो जाएंगे और यहाँ ST वाले भी। बाकी जो बचता है ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल कैन बी इन द सेम ग्रुप एज W। अब देखें जिस ग्रुप में W आ गया है वो कहता है जी आप उसने बताना है कि और कौन सा आ सकता है। अब देखें जो R है उसकी तो W वाले ग्रुप में कभी नहीं बनती, शर्त है ये दी हुई, देखें कि R की W वाले ग्रुप से नहीं बनेगी, लिहाजा R भी नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी बात कि हमारे पास जो है देखें S और U। अब देखें S और U जो हैं ये दोनों जब भी आएंगे इकट्ठे इनके साथ X ने हमेशा आना है, यानी S या U जिस ग्रुप में होंगे उसमें X लाजमी आएगा, इसलिए हमारे पास ये भी W के साथ मैच नहीं करेगा। उसके बाद हम चलते हैं S और V। अब देखते हैं कि हमारे पास S और V में कोई कंडीशन है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं देखें S और V पे कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम U और V को देखते हैं, तो U और V दोनों अडल्ट हैं, नहीं आएंगे, लिहाजा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह X जो है X के साथ क्या आना चाहिए, S या U, लिहाजा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये X जो है ये भी रिजेक्ट हो गया, U एंड V दो अडल्ट्स हैं, ये भी रिजेक्ट हो गए। जहाँ भी S और U दोनों इकट्ठे आएंगे उसके साथ हमेशा किसने आना है, X ने आना है, ये तीसरी कंडीशन है। लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो C होगा और बाकी जो हैं वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इन ऑप्शंस में से वो कहते हैं एक जो है वो हमेशा हर सूरत में क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम रीड करते हैं पहले सारों को। वन ऑफ द वुमेन इज़ इन अ ग्रुप विद 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ द 2 men इज़ इन अ ग्रुप विद W, R इज़ इन अ ग्रुप विद मैन, T's ग्रुप इंक्लूड एग्जैक्टली 1 child, वन ऑफ द ग्रुप्स इंक्लूड नो चिल्ड्रन। फ़र्ज़ करें हम ई से शुरू करते हैं। वो कहता है उन ग्रुप्स में एक ऐसा ग्रुप भी होगा जिनमें कोई चिल्ड्रन नहीं है। अब जहन में रखिए हमारे पास जितने भी ग्रुप बनेंगे, चूँकि ना दो अडल्ट्स आ सकते हैं, दो अडल्ट्स का मतलब है ना दो ख़वातीन आ सकती हैं ना दो मर्द आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एक मर्द होगा और एक औरत होगी, तो एक बच्चा तो लाजमी होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वन ऑफ द नो चिल्ड्रन वाला ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद टीज़ ग्रुप इंक्लूड एग्जैक्टली 1 child। अब टीज़ ग्रुप का मतलब क्या है कि टी हमने लिया है एडल्ट से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि टी के ग्रुप में, चूँकि टी पे हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि टी के साथ आप एस नहीं ले सकते, आर नहीं ले सकते। इसके अलावा आप जितने भी लेना चाहें, 2 child लेना चाहें ले सकते हैं। यानी यहाँ पे ये कोई मस्ट वाली बात या यूँ कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास टी के साथ 2 चिल्ड्रन भी आ सकते हैं। उसके बाद आर इज़ इन अ ग्रुप विद अ मैन। अब देखिए आर जो है बेसिकली ये हमने क्या लिया है, एक अडल्ट है और बेसिकली ये वुमेन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि आर के साथ ज़रूरी है कि हम एक आदमी ही लेंगे। जहन में रखिए ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आर के साथ आप 2 बच्चे भी ग्रुप में बिठा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। वन ऑफ द 2 men इज़ इन अ ग्रुप विद W। अब देखें जो W है हमारे पास, उसमें वुमेन्स पे रिस्ट्रिक्शन है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन है कि जिसमें W आएगा उसमें R नहीं आएगा। अब जब R नहीं आता तो जो बाकी बच गया है वो हमारे पास एक औरत का ऑप्शन भी है। और अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपने वुमेन ही बिठानी है, तो वन ऑफ द 2 men इज़ इन अ ग्रुप विद W,
इस रीज़न से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आखिरी ऑप्शन जो बचेगा, इसका मतलब है एक तो ट्रू होना चाहिए, तो वन ऑफ द वुमेन इज़ इन अ ग्रुप विद 2 चिल्ड्रन, तो ये मस्ट भी ट्रू हो सकता है, यानी ये तो लाजमी हर सूरत में ट्रू होगा। लिहाजा हमारे पास ये ऑप्शन जो है ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल कुड बी इन एक्स ग्रुप एक्सेप्ट। अब देखिए एक्स के ग्रुप में ये सारे आ सकते हैं, वो कहते हैं माँ सिवाय इनमें से। अब देखिए हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है जो एक्स के ग्रुप में इनके अलावा नहीं आ सकती। अब देखें एक्स के साथ आर और यू आ सकते हैं, हमने देखना है। अच्छा एस एंड टी, इनको भी हमने गौर से देखना है। एस एंड यू, तो देखें जिस एक्स आ जाएगा उसमें शराइत को हमने देखना है एक्स के साथ। अगर ये तीसरी शर्त को देखेंगे तो एस या यू या दोनों, इसका मतलब ये है कि जिसमें यू आ जाए वो भी एक्सेप्ट होगा, यू आ गया। उसके बाद इसमें भी यू आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें ये एस आ जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर टी एंड यू आ गया है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ हमने देखना है कि एस एंड टी। अब देखें जो एस एंड टी हैं ये एक ही ग्रुप से हैं, दोनों औरतें हैं, सेम जेंडर को बिलोंग करती हैं। लिहाजा ये एस एंड टी जो है, इस शर्त को अगर हम देखेंगे तो एस एंड टी शामिल नहीं हो सकते। तो इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल हैं। लिहाजा जो बी होगा, इसके अलावा बाकी सारे एक्स के साथ ग्रुप की शक्ल में गेम खेल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो 3 शराइत हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर सवाल के साथ मैंने अटैच कर दी हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी इजीली जो है आप इसको देख पाएंगे। उसके बाद लास्ट और छठा क्वेश्चन कि इफ़ टी वाई एंड जी आर इन वन ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी टुगेदर इन वन ऑफ द अदर ग्रुप्स। अब एक ग्रुप उन्होंने कह दिया कि टी वाई जी जो है वो एक ग्रुप में है, और दूसरा जो है आपने बताना है कौन सा ग्रुप जो है वो लाजमी होगा। अब हमने देखते जाना है कि कंपलसरी जो कंडीशन है वो कौन सी है। अब देखें हमारे पास आर एस वी, क्या ये पॉसिबल है? आर यू डब्ल्यू पॉसिबल है, एस यू डब्ल्यू पॉसिबल है। इन कंडीशंस को हम देखते जाएंगे, इनके साथ हमने मैच करते जाना है। तो हमारे पास जो है देखें, फ़र्ज़ करें हम ई की बात करते हैं तो यू एंड वी, देखिए यू एंड वी सेम आ गए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम सी पे देखें, सी पे क्या है, एस और यू आ गए हैं। जिसमें एस और यू आएंगे उसमें एक्स का होना लाजमी है, तो एस और यू के साथ एक्स का होना लाजमी है, ये भी चला जाएगा। उसके बाद आप देखें एस वी डब्ल्यू। अब देखें एस जो है, एस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखेंगे एस सिर्फ ये है कि आर और टी के साथ नहीं आएगा, और वी और डब्ल्यू तो ज़्यादा चांसेस हैं ये सही है। लेकिन बाकियों को भी हम चेक कर लें। आर एस चूँकि ये सेम एडल्ट्स हैं, पहली कंडीशन की वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी हमारे पास रह गया है आर यू डब्ल्यू, तो आर और डब्ल्यू ये भी किसी ग्रुप में शामिल नहीं होते, चूँकि ये कंडीशन नंबर 2 है। लिहाजा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आर और डब्ल्यू की वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा, आर और एस की वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा, चूँकि जहाँ भी एस और यू इकट्ठे आएंगे वहाँ एक्स ने आना है, तो ये बच जाएगा। और ये यू एंड वी ये सेम अडल्ट हैं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह जो है हमने सिंबल्स यानी कंडीशंस को एक स्केच की शक्ल में कन्वर्ट करके 5 या 6 क्वेश्चंस का एक हमारे पास फॉर्मेट है, उसको हमने सॉल्व किया है। आप इसी तरह का भी और क्वेश्चन जो है आपने सिंबल्स की शक्ल में कंडीशंस का एक स्केच बना लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इस तरह के और क्वेश्चंस खुद आपने ट्राई करने हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी और एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसका क्वेश्चन आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।